लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट राजनीति विज्ञान का आज अध्याय लेके आए हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन इस पार्ट में मिलने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और दूसरा कौन सा कथन गलत है। तो पहला नंबर जो घोषणा पत्र है वो कर दी गई है। दूसरा है जो आपातकाल के सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा भी सही। इसी प्रकार से आप देखिए अगला कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो ग नंबर का मेल नक्सलवादी आंदोलन मेल नहीं खा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी सही जोड़ी का मिलान करना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, छात्र आंदोलन बिहार आंदोलन, रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस। ये पूरे आपके सही जोड़े गए, मिलान कर लीजिए इसको। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्वेश्चन अगला, आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को चंद दिनों तक ही एकजुट रख पाया। इस दल के पास कोई दिशा नेतृत्व अथवा संयुक्त कार्यक्रम का पूर्ण पेड़ अभाव था। यह सरकार कांग्रेस की नीति का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। जनता पार्टी ने 1977 में सहाय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच करना था। सहाय आयोग का निष्कर्ष खाती वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के लोगों पर अत्याचार किए तथा उन्होंने स्वयं तानाशाही ढंग से शासन किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आप, पूरा नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, इसको नोट कर लीजिए। भारत सरकार ने सहाय आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 आंतरिक रिपोर्टों के तीसरी बार आंतरिक रिपोर्ट की सिफारिश को प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित कारण बताए। केंद्र सरकार का विचार था कि निर्वाचित सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुरूप शासन संचालित नहीं दे पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। आपातकाल लागू होने से पूर्व ही बड़े विपक्षी राजनीतिक दल परस्पर एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। निर्वाचनों से पहले इन दलों में एकजुटता का परिचय भी देखा गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, पॉइंट दिए गए हैं, आपको सभी का वर्णन करना है चारों का। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों ने अनेक मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार शेष भी नहीं बचा था। आपातकाल के दौरान कार्यपालिका तथा न्यायपालिका परस्पर एक दूसरे की सहयोगी बन पाए। इस अवधि में न्यायपालिका काफी हद तक शासन के प्रति वफादार रही। जनसंचार माध्यमों में कामकाज भी हुआ है और पुलिस और नौकरशाही की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। भारत में दलीय प्रणाली का आपातकाल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिकांश विरोधी दलों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। भारतीय आजादी से 1975 तक वैसे ही इसका प्रभाव देखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। का खा गा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका उत्तर कर रहे हैं। काका 1970 में भारतीय राजनीति व्यवस्था द्विदलीय प्रणाली के समान कारण लगने लगी थी। कांग्रेस के सभी विरोधी दल जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति अथवा जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए तथा दूसरी तरफ कांग्रेस उसकी विरोधी पार्टी मात्र बनकर के रह गई थी। इस दौरान द्विदलीय प्रणाली ने नजदीक इस कारण से बताया कि क्योंकि कांग्रेस अनेक टुकड़ों में विभक्त हुई थी तो जनता पार्टी में भी फूट पड़ गई थी। ये पॉइंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन, उसका उत्तर दिया गया है। लोग जयप्रकाश नारायण को विचारधारा क्या थी? समाजवाद और मार्क्सवादी से प्रभावित थे। 1975 आपातकाल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा हेतु निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5-4 देख लीजिए। प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई भी समाचार पत्र छापने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना ही क्या कहलाता है? प्रेस सेंसरशिप कहलाता है। 1952 के अंतर्गत 1975 में आपातकाल के कोई 2 परिणाम भी दिए गए हैं।
मौलिक अधिकारों का हनन तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायालय द्वारा शासन विरोधी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। जनता दल के घटक दलों में परस्पर उचित तालमेल न होना तथा कुछ प्रमुख जनता दल नेताओं का पद लोलुपता से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। 1970 में लोकसभा में कांग्रेस के वाई चौहान तथा राज्यसभा में इसी दल से कमलापति त्रिपाठी पहले मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता बने। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। गुजरात में आपातकाल में लोक अधिकारों की रक्षा के लिए लोक रक्षा समिति की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला देख लीजिए। जनवरी 1974 में गुजराती विद्यार्थियों द्वारा खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य जीवन उपयोगी आवश्यकताएं वस्तुओं की बेलगांव बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का श्रीगणेश किया, जिसमें कालांतर में बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हो गए। इन आंदोलन की वकालत यह विकराल रूप धारण कर लिया। अतः विषम परिस्थितियों में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर बाध्य होना पड़ा। विपक्षी दल ने गुजरात विधानसभा हेतु फिर से चुनाव कराने की पुरजोर मांग उठाई। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने तो यह तक घोषणा कर दी थी कि राज्य में नए सिरे से निर्वाचन नहीं कराएंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। उल्लेखनीय है कि मोरारजी देसाई प्रारंभ से ही श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रमुख विरोधी रहे। अतः विपक्षी दलों द्वारा भी इनका विरोध किया। 1975 में गुजरात विधानसभा में चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। अपनी सेवा संबंधी मांगों को लेकर मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। रेल कर्मचारियों की इस हड़ताल से श्रमिक असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से श्रमिक अधिकार जैसे मसलों के साथ यह प्रश्न भी उठा कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर कर सकते हैं या नहीं। भारत सरकार द्वारा इस हड़ताल को असंवैधानिक ठहराया गया। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं अपन। आपातकाल के समय में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भारत के शीर्ष स्तर के लगभग 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। प्रेस पर अधिक प्रभाव की पाबंदियां लागू की गई तथा सभी समाचार पत्रों की प्रेस की विद्युत आपूर्ति काट दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस ने यातनाओं तथा उसकी हिरासत में लोगों की मौत की घटनाओं में भी बढ़ोतरी आई। सुधारों का भी प्रयास किया गया। आपातकालीन स्थिति की घोषणा करते हुए समस्त राजनीतिक बंदियों के कारगरों से रिहा कर दिया गया। सर्वाधिक विवादग्रस्त परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी त्याग दिया गया। ऐसे कार्यक्रम हटे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। शासकीय ज्यादतियों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों तथा मशीनरी की सक्रियता आई। कुछ समय हेतु लादा गया अनुशासन तो दिखाई दिया, लेकिन 18 माह के बाद इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आपातकाल समाप्ति की घोषणा के बाद विरोधी दलों एवं मतदाताओं ने जो राजनीतिक सूझबूझ दिखाई, उससे प्रमाणित होता है कि बड़े बड़े तानाशाह भी भारत में लोकतंत्र का अंत नहीं कर सकते। आपातकाल के पश्चात भी बहुत सी चीजें देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 1975 में आपातकाल घोषित किया गया। उसके बाद लोकतंत्र का अनेक दुष्प्रभाव भी सामने आए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां की गईं, प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए, मौलिक अधिकारों का प्रभाव हुआ, जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता को मंजूरी मिली, दलीय प्रणाली का प्रभाव पड़ा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बहुत सारी गिरफ्तारी हुई। आपातकाल की अवधि में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में बंदी बना लगी और हड़तालों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि शासकीय आंकड़ों के अनुसार 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। प्रेस मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकालीन शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्रों के कुछ छपने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। मौलिक अधिकारों का प्रभाव। आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, जिससे वे निष्प्रभावी हो गए। लोगों के पास यह अधिकार भी नहीं रहा कि वे मूल अधिकारों की बहाली हेतु न्यायपालिका की शरण ले सके। जनसंख्या की नियंत्रण पर अनिवार्यता को मंजूरी।
जनसंख्या नियंत्रण की अति उत्साह में शासन की जन साधन के रूप में भी नक्शबंदी ऑपरेशन को हेतु बाध्य किया गया। दलीय प्रणाली का प्रभाव। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अधिकांश विरोधी दलों को किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। जहां आज़ादी से लेकर 1975 तक वैसे ही देश में कांग्रेस का प्रभुत्व था तथा संगठित विरोधी दलों को अपने का अवसर नहीं मिला था, वहीं आपातकाल के दौरान विरोधियों की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। नोट कर लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की जांच हेतु मई 28 1977 में न्यायमूर्ति जे.सी. साय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उसकी कुछ मांगे उन्होंने सरकार के सामने 6 अगस्त 1978 को सौंपी। भारत में आपातकाल को लागू करने का फैसला सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया था, जिसमें गृह मंत्री मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से भी कोई परामर्श नहीं लिया गया। अतः देश में आपातकाल को अनुचित तरीके से लागू किया गया था। देख लीजिए आप। किसी लोकतांत्रिक देश में अपने राजनीतिक विरोधियों को नजरबंद करना तथा उसकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना पूरी तरह से गैर कानूनी था। इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं का भी हनन करना, संचार माध्यमों का नियंत्रण लगाना तथा जगजीवन राम जैसे राष्ट्रीय नेता के टेलीफोन टेप करना जैसी घटनाएं भारतीय लोकतंत्र में कदापि मेल नहीं खाती। आपातकाल के दौरान प्रशासनिक घटनाओं पर का आचरण पूर्ण रूपेण अनुचित था। शासन के गैर कानूनी आदेशों को सख्ती से लागू करके कानून की धज्जियां उड़ाई थी। देखिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये पेपर की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आप। गैर कांग्रेसी पार्टियों के संबंध में भी कुछ दिए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के संबंध में जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में रेल कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। देख सकते हो पूरा नोट करते चलें इसको। 1975 की आपातकाल घोषणा के दुर्गामी परिणाम उसके जीवन के प्रभावित होने में कैसे उदाहरण दिए गए हैं, बताए गए। आपातकालीन स्थिति के बाद इस बात पर प्रश्न और विवाद उठे खड़े हुए तो आपातकाल जरूरी था या नहीं, तो ये क्वेश्चन उठते हैं। आपातकाल ने बहुत सारे सबक भी सिखाए। लोकतंत्र को बहुत सारी जानकारियां भी नए सिरे से मिले। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के बावजूद देश में गरीबी बरकरार है आज भी। बांग्लादेश संकट भी आया। 72-73 में मानसून असफल रहने में किसी पैदावार में भी कमी आई। आप इसको नोट कर लीजिए। गुजरात के छात्रों में खाद्यान्न, तेल, अन्य वस्तुओं बढ़ती हुई कीमतों का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसी अवधि में संसदीय प्रणाली के बारे में भी बताया गया है। नक्सलियों के धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनने गरीबी और भूमिहीन लोगों को भी दी गई। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारी, आम आदमी और व्यापारियों सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। नोट कर लें इसको। न्यायपालिका के संघर्ष भी हैं। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति का अधिकार को काटछाड़, नीति निर्देशक अधिकारों जैसे प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विपक्षी दल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा गांधी ने इस्तीफे की मांग कर दी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक लगा दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निष्पादित कर दिया गया। सेमिनार में स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया। 42 में संविधान संशोधन 76 में अनेक परिवर्तन किए गए। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु चुनौती न देने वाला विधायिका भी कार्यकाल में पेश किया गया। भारत की एकता के विरुद्ध राष्ट्रीय शांति संरचना। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों में बिजली काट दी गई। दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर जबरन नजरबंदी कर दी गई। संविधान के आपातकाल के प्रावधान के आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर
असशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। जनवरी 1970 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी का गठन कर लिया। आपातकाल की जांच के लिए जनता दल की सरकार द्वारा 1970 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी। आपातकाल घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री ही कर सकते थे। समाचार पत्रों में कार्यालयों की बिजली को पूर्ण रूप से काटना अनुचित था। गरीबी, सहभागिता, लोकतंत्र की निष्पक्षता संबंधी चिंतनाओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्र थे। दिशाहीन, कलहपूर्ण, कमजोर नेतृत्व का अव्यवस्थित शासन का शिकार भी देखने को मिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।